हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि एंटिटीज़ कैसे बनानी है और उनके बीच जो रिलेशन था उनको भी मैप किया था। आज हम देखेंगे कि डीटीओ क्या होता है और इसके अलावा सर्विस लेयर पर काम कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीटीओ क्या होता है। तो डीटीओ मतलब होता है डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी हमें एपीआई में काम करना होता है, मतलब एपीआई को डेटा भेजना होता है या रिसीव करना होता है, तो उसके लिए हम एक अलग क्लास बनाते हैं। हम डायरेक्ट एंटिटी को एक्सपोज नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है एंटिटी में आपके पास कुछ सेंसिटिव डेटा हो, जैसे पासवर्ड हैज़ या इंटरनल आईडी। तो इस तरह का और भी डेटा हो सकता है जिसकी वजह से हम डीटीओ का यूज करते हैं। तो डीटीओ एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर हम वो सारे वेरिएबल रखते हैं जिनको हमें भेजना है या रिसीव करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एंटिटी में डेटा हो आपको सारा के सारा डेटा यूजर को भेजना है एपीआई के थ्रू या वहाँ से डेटा लेना है। उसमें से कुछ डेटा ऐसा होगा जो सेंसिटिव डेटा है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड होना ज़रूरी है, वो डेटा सीधा एपीआई से इंटरेक्ट ना हो, इस वजह से डीटीओ यूज करते हैं। तो चलिए बनाते हैं डीटीओ। इसके लिए हम ओपन करते हैं अपना प्रोजेक्ट, इधर source/java पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन पैकेज है इसमें आप राइट क्लिक करिए। तो अब इस ब्लॉग ऐप पैकेज के बाद हमें अपना पैकेज देना है। इस पैकेज का नाम होगा पेलोड्स। पेलोड्स ही क्यों? क्योंकि पेलोड्स के अंदर वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं जो एपीआई से इंटरेक्ट करती हैं। मतलब पेलोड के अंदर वो सारी क्लासेस होती हैं जो डायरेक्ट एपीआई के लिए ही होती हैं, एपीआई के लिए ही हमें बनानी पड़ती हैं। तो ये जो हम डीटीओ बना रहे हैं ये एपीआई के लिए बना रहे हैं। तो इसको करते हैं फिनिश। पेलोड में राइट क्लिक करते हैं, ये पेलोड है, इसमें राइट क्लिक करिए और न्यू में जाके आप एक क्लास बनाइए। तो यहाँ पे क्लास का नाम होगा यूजर डीटीओ, क्योंकि आप यूजर के लिए ही डीटीओ क्रिएट कर रहे हो। इसको करिए फिनिश। ये आपका यूजर डीटीओ तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पे वेरिएबल बनाने हैं। तो कौन से वेरिएबल बनाने हैं? जो आपने यूजर एंटिटी में बनाए थे, बट आपको केवल उतने ही वेरिएबल देने हैं यहाँ पे जितने से आपका एपीआई चल सके, मतलब जितना डेटा आपको लेना है और जितना डेटा भेजना है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं देते हैं क्योंकि बाकी के एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं जो वो ऑलरेडी एंटिटी में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो भी आपने फील्ड्स एंटिटी क्लास में बनाए हुए थे, मतलब यूजर एंटिटी में बनाए थे, वही सेम फील्ड आपको यहाँ भी रखनी है। इससे क्या होगा, जब भी आप यूजर डीटीओ और यूजर एंटिटी को मैप करोगे तो वो इजीली मैप हो जाते हैं। यहाँ पे हम मॉडल मैपर का यूज करेंगे। तो हमने यूजर एंटिटी में सबसे पहली फील्ड बनाई थी आईडी, तो यहाँ भी हम एक आईडी बनाएंगे, प्राइवेट इंटीजर आईडी। अब हमें यहाँ पे बनाना है नेम, तो उसके लिए आपको फिर से प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। इसके बाद है ईमेल, ईमेल के लिए प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। इसके बाद है पासवर्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। इसके बाद है प्राइवेट स्ट्रिंग अबाउट। तो ये सारी फील्ड बना ली जिसके थ्रू हमें एपीआई को डेटा भेजना है और डेटा लेना है। अब ये आपके डीटीओ बन के तैयार हो गई है। इसमें इतना ही करना होता है, बस इसमें आपको गेटर सेटर देने हैं। तो हमने लैम्बॉग यूज किया था, तो लैम्बॉग एनोटेशन का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, एट गेटर एंड एट सेटर। ये हमारा हो गया। इसके बाद इधर कहीं पे ये प्राइवेट गलत हुआ है तो प्राइवेट, ओके, और कहीं मिस्टेक, एक प्राइवेट में ये है क्योंकि ये कैपिटल लेटर हो गया है, तो इसको प्राइवेट। अब ये परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ यूजर में भी कुछ एरर दिख रहा है हमें। अच्छा, तो कल ये मिस्टेक की थी हमने, यहाँ पे पोर्ट लिख दिया है, इसको पोस्ट करना था। इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डीटीओ बन गई है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है? अब हमें एक रिपोजिटरी बनानी है, यूजर रेपो बनानी है। तो उसके लिए एक और पैकेज बनाएंगे। तो आप इस ब्लॉग ऐप पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू में जाइए और इसमें एक और पैकेज बनाइए। इसका नाम देते हैं रेपोजिटरीज। इसको फिनिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक रेपोजिटरी पैकेज बन के तैयार हो गया। अच्छा, तो ये रिपोजिटरी होती क्या है? रिपोजिटरी कुछ नहीं है, एक इंटरफेस है जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन को इजी बनाती है।
तो इसमें राइट क्लिक करिए और एक इंटरफेस बनाइए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं न्यू में जाता हूँ और यहाँ पे चूज करता हूँ इंटरफेस। इसका नाम देता हूँ मैं यूजर रेपो। इसको करते हैं फिनिश। ये हमारी एक यूजर रेपो नाम से रेपोजिटरी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे एक काम करना होता है, हमारे पास एक इंटरफेस है JPA रिपोजिटरी, उसको एक्सटेंड करना होता है। तो उसे एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे डालेंगे एक्सटेंड्स के बाद उस इंटरफेस का नेम, तो यहाँ पे डालेंगे JPA रिपोजिटरी। अब इसको हमें जेनरिक टाइप देने होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होता है टी का मतलब है एंटिटी। तो आपको यहाँ बताना होता है कि आप किस एंटिटी के लिए ये रेपो बना रहे हो। तो हम यहाँ पे रेपो बना रहे हैं यूजर एंटिटी के लिए। तो यहाँ पे हमने उस एंटिटी का नेम दे दिया, मतलब उस क्लास का नेम दे दिया जिसके लिए ये रेपो बनाई जा रही है। यहाँ पे आप देखिए, जो आपने यूजर एंटिटी के अंदर की बनाई हुई है वो इंटीजर टाइप की है। तो आपको इस इंटीजर टाइप को ही वहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे आइए, आईडी की जगह पेस्ट करना है इंटीजर। तो यहाँ पे दोनों जेनरिक हमने दे दिए, मतलब आपको पहले देना होता है उस एंटिटी का नाम जिसके लिए आप इस रेपो को बना रहे हो। तो हम यूजर एंटिटी के लिए इस रेपो को बना रहे हैं। इसके बाद बताना होता है उस एंटिटी में आप कौन सी प्राइमरी की यूज कर रहे हो। तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की प्राइमरी की यूज कर रहे हैं। तो ये हमने दोनों चीजें मेंशन कर दी। तो अब यहाँ पे होगा ये कि जैसे ही आपने इस JPA रिपोजिटरी को यहाँ पे एक्सटेंड किया और ये जेनरिक टाइप दिए, तो एक इंटरनली एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनेगी और उसमें इस यूजर और इंटीजर के हिसाब से कुछ मेथड क्रिएट हो जाएंगे। फाइंड बाय आईडी, फाइंड ऑल, ये सारे मेथड उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उन मेथड का यूज करना है। तो अब हमारे पास DTO भी बन के रेडी हो गई है और रेपोजिटरी भी बना ली है। तो अब हमें काम करना है सर्विस लेयर में। तो सर्विस लेयर का काम क्या होता है? सर्विस लेयर एक मिडिल लेयर होता है जो कि डेटाबेस और कंट्रोलर के बीच में काम करता है। तो होता यह है कि जब भी कंट्रोलर से कोई रिक्वेस्ट आती है, मतलब कंट्रोलर बोलता है कि मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है, मुझको इस टाइप का डेटा चाहिए, कोई पर्टिकुलर टाइप का डेटा चाहिए, तो वो चीज आती है सर्विस में। और सर्विस में एक लॉजिक चलता है और उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस के थ्रू डेटा उठाया जाता है और वो कंट्रोलर को दे दिया जाता है। तो ये जो सर्विस लेयर होती है ये बीच का काम करती है, मतलब सारे लॉजिक हैंडल करती है कि कैसे डेटा आएगा और किस तरीके से हम कंट्रोलर को देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे यूजर API के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें यहाँ पे इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी और दूसरी उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले एक पैकेज बना लेते हैं। तो हम जाएंगे इस मेन पैकेज में और यहाँ पे न्यू में जाके एक न्यू पैकेज क्रिएट करते हैं। पैकेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम देंगे सर्विस। तो डॉट सर्विस, इसको करिए फिनिश। तो अब हमारे पास एक सर्विस पैकेज है, इसमें राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और न्यू पे जाके आपको यहाँ पे बनाना है इंटरफेस। तो यहाँ इंटरफेस पे क्लिक करिए, यहाँ पे इंटरफेस का नाम दीजिए। तो यहाँ पे इंटरफेस का नाम है यूजर सर्विस, इसको करिए फिनिश। अब हम इस इंटरफेस में उन मेथड को डिक्लेयर करेंगे जो हमें चाहिए, जिन पे हम काम करेंगे। तो यहाँ हमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हम 4 या 5 मेथड बनाएंगे। सबसे पहले यूजर क्रिएट करने के लिए एक मेथड होगा क्रिएट यूजर। अब यूजर को क्रिएट करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी जो कि API के थ्रू हमें मिलेगा और वो डेटा होगा यूजर DTO टाइप का। इसको यूजर DTO में स्टोर कर लेंगे। तो अब ये कुछ रिटर्न भी करेगा, तो जो चीज़ हम सेव कराएंगे उसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे यूजर DTO टाइप की चीज़ ही रिटर्न हो जाएगी। अब आपको बनाना है एक अपडेट मेथड। तो उसके लिए यहाँ पे नेम देते हैं यूजर अपडेट। अब इसको चाहिए होंगी 2 चीज़ें, एक तो चाहिए हमें पूरा डेटा और एक चाहिए जिस डेटा में चेंज करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे दोगे 2 पैरामीटर। सबसे पहले तो चाहिए हमें यूजर DTO टाइप का डेटा, यूजर DTO। इसके बाद चाहिए हमें वो आईडी जिसमें हमको अपडेट करना है। तो आईडी को लेंगे हम इंटीजर में और यूजर आईडी। अब ये भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो ये यूजर DTO टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो इसके लिए यूजर DTO टाइप का डेटा रिटर्न कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक तीसरा मेथड बनाना है जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर आईडी से किसी पर्टिकुलर यूजर का डेटा फैच करेंगे। तो उस मेथड का नेम होगा गेट
यूजर बाय आईडी। इसको चाहिए होगी एक आईडी, तो उसके लिए इंटीजर यूजर आईडी, और ये रिटर्न करेगा, बिल्कुल रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे हम डेटा फैच ही कर रहे हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये DTO यूजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो यूजर DTO टाइप का डेटा रिटर्न हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मेथड को बनाते हैं जिसमें हम सारी यूजर को फैच करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मेथड बनाएंगे गेट ऑल यूजर, और इसको हमें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमें सारे यूजर चाहिए, और ये एक लिस्ट देगा हमें। तो यहाँ पे लिस्ट दे दीजिए और इस लिस्ट में होगा यूजर DTO टाइप का डेटा। अब हमें चाहिए एक लास्ट मेथड यूजर को डिलीट करने के लिए। उसके लिए नाम देते हैं डिलीट यूजर। अब यहाँ पे हमें सारे यूजर तो डिलीट करने नहीं है, हमें किसी पर्टिकुलर यूजर को ही डिलीट करना होगा। तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर यूजर का आईडी चाहिए होगा, तो उस आईडी को रखने के लिए यहाँ पे इंटीजर यूजर आईडी। अब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसको हम वॉइड कर देंगे। तो ये हमारे सारे मेथड बन गए हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। मतलब अभी जो हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखेंगे उसमें इन सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे मिस्टेक देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इस यूजर DTO को हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे यूजर DTO को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे इंपोर्ट यूजर DTO, तो ये आपकी एरर खत्म हो गई है। अब आपके पास ये लिस्ट है तो लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इसकी भी एरर खत्म हो गई है। अब यहाँ पे एक और है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो ये परफेक्टली हो गया। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आपको दिख रही होगी। तो ये हमारा इंटरफेस बन के रेडी हो गया है। अब हमें बनाना है इम्प्लीमेंटेशन क्लास, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखेंगे, दूसरा हमें कंट्रोलर बनाना है, और तीसरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।